जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के ज्योग्राफी का प्रोजेक्ट रेल का जो टेस्ट होने वाला है आप लोगों का 15 तारीख और 16 तारीख, उसके लिए हम लोगों ने हिस्ट्री का सारा क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप उसको जाकर देख सकते हैं या इस वीडियो के लास्ट में भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी, यानी कि ज्योग्राफी का भी आप लोगों का रेल टेस्ट होगा, तो उसको हम लोग देखेंगे और तैयारियां करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोग प्रोजेक्ट रेल का ही तैयारी कर रहे हो। अगर आप प्रोजेक्ट रेल का तैयारी कर रहे हो तो साथ ही साथ आप लोगों के फाइनल एग्ज़ाम का भी तैयारी हो रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे जो लोग पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हर एक अपडेट पाने के लिए, फ्री में पीडीएफ पाने के लिए, फ्री में टेस्ट देने के लिए, हर संडे टेस्ट होता है आप लोगों का, तो आप लोग जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या नहीं तो आप हमारे दिए गए नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? यानी कि कौन सी महाद्वीप में जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती है? तो एशिया महाद्वीप में। किस में बढ़ती है? एशिया महाद्वीप में जनसंख्या जो होती है वो तेज़ी के साथ बढ़ती रहती है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? सही जवाब हो जाएगा दक्षिणी पूर्व एशिया। ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पर। इसमें कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो चिकित्सा, शैक्षणिक सुविधाएं। ऑप्शन नंबर गो होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। इसमें कहा गया है कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या परिवर्तन सूचक होता है। क्या होता है? तो आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। तो इनमें से सभी इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो किसी भी क्षेत्र की जो जनसंख्या परिवर्तन जो होता है वो इन सब पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि प्रवास के संदर्भ में वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं क्या कहलाता है? तो उद्गम स्थान। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि मानव जनसंख्या का प्रारंभिक 1 करोड़ होने में कितना समय लगा? यानी कि मानव की जो जनसंख्या है वो सबसे पहले 1 करोड़ पुरने में कितना समय लगा था? तो 10 लाख वर्ष लग गया था। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 में। इसमें कहा गया है, विश्व की जनसंख्या को 1 अरब से 2 अरब होने में कितने वर्ष लगे थे? तो विश्व की जनसंख्या को 1 अरब से 2 अरब होने में 100 वर्ष लग गए थे। कितने लग गए थे? 100 वर्ष। क्वेश्चन नंबर आइए 8 में। इसमें कहा गया है कि 100% शहरी जनसंख्या वाला देश का नाम बताना है आपको। तो ये है आपका सिंगापुर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य जो है वो सही नहीं है, यानी कि गलत है, आपको पहचाननी है। तो देखिए यहाँ पर है कि जननांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है, ये कथन जो है बिल्कुल गलत है, बाकी सारा सही है। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? तो कौन हो जाएगा? काम और रोजगार। काम और रोजगार की तलाश में जो पुरुष लोग होते हैं वो ज़्यादा प्रवास करते हैं। आपने देखा होगा कि लोग काम के सिलसिले में एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। किस राज्य में सर्वाधिक जन संख्या में अप्रवासी आते हैं, यानी कि काम करने के लिए लोग बाहर से आते हैं? तो महाराष्ट्र, यानी कि जहाँ पे मुंबई हम लोगों का रहता है वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो आप देखोगे कि बाहर से वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पे आते हैं अपनी जीविका की तलाश में। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कह रहा है इसमें कि भारत में प्रवास निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा पुरुष प्रधान है? तो ग्रामीण से नगरीय, पुरुष प्रधान का मतलब होता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसी को दिया जाता है। तो आपने देखा होगा कि अधिकतर गांव में बसे लोग रोजगार पाने के लिए कहाँ जाते हैं? शहर की ओर प्रवास करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आइए 4 पे। कह रहा है, निम्नलिखित में से किस नगरीय समूहन में प्रवासी जनसंख्या का आंशिक अंश जो है वो सर्वाधिक है? ये हो जाएगा मुंबई नगरीय समूह। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए, कह रहा है कि जनगणना 2001 के अनुसार भारत में सबसे अधिक अप्रवासी किस देश से आए हैं? तो बांग्लादेश से। कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश से। क्वेश्चन नंबर आइए 6 पे, इसमें कहा गया है कि जब लोग अनुकूल अवसरों से आकर्षित होकर प्रवास करते हैं तब वह प्रवास के कौन कौन से कारक कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं अपकर्ष कारक। ठीक है। किस राज्य में विवाह के बाद पति अपने पत्नी के घर आकर रहता है? किस राज्य में, यानी कि जब विवाह होती है तो वहाँ पे पति अपने पत्नी के घर आकर रहता है। ठीक है, यानी कि उल्टा होता है। तो ये होता है आपका मेघालय में। कहाँ होता है? मेघालय में होता है। क्वेश्चन नंबर आइए हम लोग 8 पे, इसमें देखिए कहा गया है कि भारत में स्त्रियों में सर्वाधिक प्रवास किस कारण होता है? तो भारत में जो स्त्रियों में सर्वाधिक प्रवास होता है वो विवाह के कारण होता है। आपने देखा होगा कि एक जगह से दूसरी जगह लड़कियों का विवाह होता है, जिसके कारण उसकी प्रवास सबसे ज़्यादा होती है। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं जिसको आप लोगों को तैयारी करनी है। सबसे पहला सवाल जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो ये रहेगा कि प्रवास से आपका क्या तात्पर्य है? तो लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाकर बस जाना या फिर निवास करना ही प्रवास कहलाता है। यानी कि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाकर रहने लगते हैं तो उसको ही हम लोग बोलते हैं प्रवास करना। ठीक है, बात समझ में आई? तो यही आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल, एक ही क्वेश्चन यहाँ। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो है आपका पर्यावरण पर प्रवास से क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर आपके सामने है, आपको कुछ नहीं करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कॉपी में अच्छे से नोट करके इसकी तैयारी कर लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र हैं, ऐसा क्यों होता है? ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर वीडियोज़ रोक करके भी आराम से आप उतार सकते हैं। ठीक है, ये सब सब्जेक्टिव है, इसको आप लोग अच्छा से करेंगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 4, जनसंख्या का ऋणात्मक वृद्धि दर क्या है, समझाना है आपको। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो होगा क्वेश्चन नंबर 6, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, प्रवास के प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक में अंतर स्पष्ट करना है। ये आपका प्रतिकर्ष कारक है, ये आपका अपकर्ष कारक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित कीजिए। ये आपका यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि के बारे में बताया गया है, आपको इसको परिभाषित करना है। ठीक है। एक ये भी सवाल है, इसको भी आप लोग ध्यान से एक बार देख लीजिएगा कि एशिया महादेश में जनसंख्या के उच्च घनत्व होने का क्या कारण है। ये भी सवाल अच्छा है, इसको भी आप लोगों को कर लेना है। तो ये था आज का ज्योग्राफी का। हिस्ट्री का ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करना है, चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और सबसे ज़रूरी है कि आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और हमारे दिए गए नंबर पे भी आप मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।